नमस्कार साथियों। इस समय हम मौजूद हैं अनुराग यादव के घर पे और ये हत्या आरोपितों का घर है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये हत्या आरोपित जो जिन लोगों ने इस बड़ी जघन्य घटना को कारित किया है उनका घर है। और आज इसमें लेटेस्ट बात ये है कि यहाँ पर तहसीलदार ने नोटिस चस्पा किया है कि ये बेदखली की नोटिस है, जिसका मुकदमा 8 तारीख को ही बेदखली का दर्ज किया गया था सदर तहसील में हत्या आरोपितों के खिलाफ। आइए देखते हैं कि क्या उसमें नोटिस में चस्पा है। और इस नोटिस को लेकर के अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक नई गाइडलाइन उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के पत्रकार के जो डिमोलेशन था मकान का, उसको मुआवजा देते समय पूरे देश के लिए एक नई गाइडलाइन तय की है। तो इस तरह से गाइडलाइन क्या है, कैसे है और इसमें नोटिस पे क्या लिखा है, ये देखिए। हम ये हत्या आरोपित जो लालमोहन राजकुमार का जो घर है, इस पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या नोटिस चस्पा किया गया है। ये सभी के खिलाफ लालमोहन राजकुमार, ये तीनों हत्या आरोपित हैं, जिसमें लालता जो है, जो रमेश यादव हैं, उनके पिता हैं। और हत्या के बाद वो इसी मकान से, जो इसके पीछे एक दूसरा मकान है इनका, वहाँ से पकड़े गए थे। और ये आप देखिए कि इसमें इन्हें 25 नवंबर की समय दिया गया है कि नोटिस से 15 दिनों के अंदर आप अवैध अतिक्रमण, जो यहाँ पे ये सरकारी भूमि है जो कि दिखाया गया है इसमें, ये सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी तहसीलदार सदर जौनपुर की तरफ से ये नोटिस है। और इसमें 8 तारीख का ये आदेश है और ये आदेश आज चस्पा हुआ है 13 तारीख को। और ये आपको बता दें कि इसके 15 दिन, मतलब 25 तारीख को इन्हें जवाब देना है 10 बजे तक उपस्थित होकर के। अगर ये जवाब नहीं देते हैं, कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराते हैं, तो उसके आगे की कार्रवाई जो होगी वो डिमोलिशन की शायद का संभवतः कार्रवाई होती है, वो होगी और यहाँ पे बुलडोज़र चल जाएगा। इसके साथ ही साथ एक लेटेस्ट खबर आई है आज की, किस तरह से अदालत की इस कार्रवाई में मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी किया है, उसमें क्या क्या जो नए नियम हैं वो हम आपको बता देते हैं। कि अदालत ने कहा कि बिना किसी लिखित नोटिस के किसी की संपत्ति नहीं ढहाई जा सकती है। यह नोटिस कम से कम 15 दिन पहले मिलनी चाहिए और संभवतः उसी क्रम में ये सारे नियमों का पालन करते हुए आज ये नोटिस चिपकाई गई है। इसे रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए और संबंधित इमारत पर भी चस्पा किया जाए। यह भी बताया जाए कि इमारत को क्यों गिराया जा रहा है। उसी नोटिस में यह भी बताना होगा कि इस एक्शन से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। किसी भी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन से पहले उसके मालिक को निजी तौर पर सुनवाई का मौका देना होगा। इसके अलावा अधिकारियों को आदेश के बारे में मौखिक तौर पर जानकारी देनी होगी। बुलडोजर एक्शन की वीडियोग्राफी भी करानी होगी ताकि यह सबूत रहे कि कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हुआ है कि नहीं। मतलब आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो गिराई जाने वाली है, उसके लिए बहुत ही प्रशासन को बहुत ही गाइडलाइन, जो सुप्रीम कोर्ट से नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसको पालन करते हुए ये डिमोलिशन की कार्रवाई बहुत आसान नहीं है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट ढंग से प्रशासनिक अधिकारियों को ये एक्शन करना होगा। आगे की बात बताते हैं कि अदालत ने कहा कि डीएम को यह देखना होगा कि बुलडोजर एक्शन पर नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। उन्हें तय करना होगा कि उन्हीं इमारतों को गिराया जाए जो अवैध हैं। मतलब अगर ये अवैध इमारत होगी तो ही गिराई जाएगी। उन्हें तय करना होगा कि इमारतों को गिराया जाए जो कि अवैध हैं, उसमें भी नियम का पालन हो। नियमों का पालन किए बिना घर इमारत गिराने वाले अधिकारियों पर एक्शन होगा। अदालत की अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा फाइन भी लगाया जा सकता है। यही नहीं, संपत्ति गिराने से हुए नुकसान की भरपाई भी अधिकारियों से कराई जा सकती है। तो इतना आप समझिए कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये अभी जो बुलडोज़र की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही थी और इसको लेकर के तमाम अन्य प्रदेशों में इसको फॉलो किया जा रहा था और वहाँ भी हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के हिसाब से जो इसको नियमों का पालन करते हुए गिराना है, तो उतना आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अब जो कार्रवाई होगी बहुत ही ट्रांसपेरेंट ढंग से और बहुत ही नियमों के तहत होगी। अब देखना ये है कि ये घर जो है कब तक गिराया जाता है। आपको एक बार फिर बता देते हैं कि ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये ज़मीन जो है आपकी, ये अनुराग के पिता ने समझौते में छोड़ दी थी, जिसको लेकर के लालता के परिवार के लोग बराबर दबाव बनाते थे। और जो इन लोगों का कहना है, इनके खाते की कोई ज़मीन नहीं है,
इनके खतौनी में इसका कोई, ये बंजर ज़मीन है जहाँ मैं खड़ा हूँ। और ये अनुराग का मकान है। अनुराग का ये पुराना मकान है। लालता इसे भी बनने नहीं देते थे, जिसके कारण ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खंडहर में बदलता जा रहा है। और ये लालता का मकान है जिस पे नोटिस चस्पा की गई है। और उधर आप पीछे देख सकते हैं कि वो जो मकान है वो भी लालता के नंबर में नहीं बना हुआ है। लालता घटना के बाद उसी मकान में छिपे थे। उसी मकान से तलवार और तमाम तरह की जो असलहे बरामद हुए थे उसी मकान से बरामद हुए थे। अभी उस मकान पे कोई नोटिस नहीं चस्पा है। हालांकि वो भी गांव के लोग बताते हैं कि इसमें कोई इनके नाम से ये ज़मीन नहीं है, ये भी नवीन पर्ती की ज़मीन है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 मंजिला मकान जो लालता का बना हुआ है, इसी को ढहाए जाने की कार्रवाई होनी है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।